नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम पर मैं शिवम आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्वावलोकन श्रृंखला में हम लोग भारत का भूगोल कर रहे हैं और अब उसकी लगभग अंतिम कक्षाएं चल रही हैं, है ना। हम लोग अब तक फसलों के डेटा पढ़ते आए हैं। 2-3 वीडियो में हमने फसलों वाले सवाल कर लिए हैं कि भाई कहाँ कौन सी चीज ज्यादा होती है, कहाँ क्या चीज कम होती है, किस किस का किस किस हिसाब से स्थान है। दूसरा, मैंने आपको वहां यह भी बताया है कि कौन से डेटा प्राय अपरिवर्तित रहते हैं, है ना। तो आपको वो डेटा तो याद ही रख लेने हैं, बाकी नए डेटा के लिए अच्छे मतलब जो एकदम रीसेंट आएगा वो आपके एग्जाम से पहले एक वीडियो चैनल पर उपलब्ध रहेगा, जिसमें से आप दोबारा रिवीजन भी कर सकते हैं और जो कुछ अटपटे से हों उन चीजों को देख भी सकते हैं। तो आज इसी श्रृंखला में आपकी ये 20वीं कक्षा होगी, है ना, जिसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड विविध जो चीजें हैं, है ना। बेसिकली विविध क्या, वही मैचिंग वाले सवाल डेटा में किसी में पूछ लिए गए या एग्रीकल्चर से रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो वो हम इसके माध्यम से पढ़ते समझते चलेंगे, ठीक है। तो ज्यादा समय न गंवाते हुए आज की क्लास अपनी शुरू करते हैं, कृषि विविध, ठीक है। हमेशा की तरह प्रश्नों के माध्यम से चीजों को समझते चलेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल आपसे पूछ रहा है, प्रमाणित बीज के थैलों पर प्रयोग किए जाने वाले टैग का रंग होता है। देखो, बीज बेसिकली जो है ना 3 टाइप के बीज हैं, है ना, 3 टाइप के बीज हैं। पहला बीज होता है प्रजनक बीज, मतलब जो नए पौधों को जन्म देता है, प्रजनक बीज। उस पे प्राय कौन सा रंग होता है? प्रजनक बीज पे होता है सुनहरा पीला, ठीक है, प्रजनक बीज होता है। तो प्रजनक बीज पे कौन सा होता है? सुनहरा पीला रंग होता है। तो अब आपसे यह सवाल पूछा है तो मे भी और दोनों बीजों के बारे में भी पूछ ले, इसलिए आप अपनी बुक पे भी लिख लेना, प्रजनक बीज जो होता है वो सुनहरा पीला होता है। प्रजनक बीज से ही बनाया जाता है आधार बीज, ठीक है। आधार बीज किसी भी फसल का, है ना, लेबोरेटरीज और उन सब के माध्यम से और प्राकृतिक तौर से भी तो आधार बीज बनाया जाता है। आधार बीज का रंग होता है व्हाइट, और जो आधार बीज से फिर बनाया जाता है आपका प्रमाणित बीज, और प्रमाणित बीज का रंग होता है आपका नीला। बीज का रंग नहीं होता, लेकिन टैग, जैसे कुछ कुछ चीजों के लिए होते हैं ना, टैग लगा देते हैं हम लोग कि फलानी चीज का रेड टैग हो गया, मतलब ये खतरे वाली चीज है, जैसे जनरली अपने जीवन में, ठीक है। तो वही है। तो ये इस प्रकार से 3 प्रकार के बीज होते हैं, याद रखेंगे। प्रजनक बीज होता है जिसका कलर क्या होता है? सुनहरा पीला वाला कलर होता है। फिर प्रजनक बीज से आधार बीज बनाया जाता है, आधार बीज का टैग व्हाइट टैग होता है, और आधार बीज से फिर आपका प्रमाणित बीज बनाया जाता है जिसका टैग नीला सा होता है, ठीक है। नीला, बेसिकली नीला ही होता है, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछ रहा है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल का जोत का क्षेत्रफल 1980-81 से 2011-12 तक निरंतर गिर रहा है, ठीक है, निरंतर गिर रहा है। तो जोत का आकार किसमें गिर रहा है? देखो, अब ये बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो गया, है ना। ऐसे प्रश्नों को आपको कैसे टैकल करना है? ये कह रहे हैं कि भाई साहब 30 साल में लगातार फसल का क्षेत्रफल गिर रहा है। अब आप खुद देखो, क्या गेहूं का क्षेत्र गिरेगा? जनसंख्या बढ़ रही, गेहूं का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, पैदाइश गेहूं की लगातार बढ़ रही है, चावल की भी बढ़ रही है, दालों की भी बढ़ रही है, मोटे अनाज भी। लगातार तो नहीं गिरा होगा। मान लो ऐसा पॉसिबल है कि एक बार गिरा हो, फिर अगली बार थोड़ा बढ़ गया हो, फिर मे भी हल्का गिर गया हो, फिर बढ़ गया हो, लेकिन 30 साल से निरंतर गिर रहा हो, ऐसा संभव इन चारों फसलों के लिए नहीं है। तो इस प्रश्न में एक विकल्प और है, विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। छत्तीसगढ़ में होता है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा विकल्प ई, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनका सबका बढ़ता घटता है, लगातार किसी का नहीं घट रहा है। आगे चलते हैं। राज्यों और उनकी महत्वपूर्ण फसलों के निम्नलिखित गुणों में से कौन कौन से सही सुमेलित हैं, ठीक है। देख लेते हैं कौन कौन से सही सुमेलित हैं। तो केरल टेपियाको, हां, केरल टेपियाको का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। पहले नंबर पे तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु सबसे बड़ा टेपियाको प्रोड्यूसर है, ठीक है। महाराष्ट्र कपास, कपास सबसे ज्यादा कहां होती है? मैंने आपको बताया, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार गुजरात सबसे ज्यादा कपास का उत्पादन कर रहा है, ठीक है। तो यह भी गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल सही है, पटसन लिखे, जूट लिखे, है ना। और गुजरात मूंगफली, यह भी मैंने आपको पिछली कक्षाओं में याद कराया था कि गुजरात वाले उसके बाद क्या करेंगे, है ना। मतलब याद कर लेना कि अगर बाई चांस पैर स्लिप हो गया कुर्सी पे से तो फिर क्या होगा? फिर कुर्सी किसी और के पास चली जाएगी और गुजरात वाले मूंगफली बेच सकते हैं, ठीक है। मेरा किसी की भावना याद करने का उद्देश्य नहीं है, आपको सिर्फ याद कराना है। तो तीसरा सही है, चौथा सही है, लेकिन प्रश्न क्योंकि पुराना है, वर्तमान में तीसरा चौथा सही है। इन दोनों फसलों के भी मैंने आपको
शीर्ष उत्पादन बता दिए हैं। तो इस हिसाब से आपको यद्यपि विकल्प में आंसर नहीं मिल पाएगा क्योंकि प्रश्न बहुत पुराना है, लेकिन हमारा मकसद क्या है कि आपको सब चीजें पता हो। ठीक है, तो इस प्रश्न के विकल्प को इसलिए स्किप कर देते हैं। अगर वर्तमान दृष्टि से देखोगे तो 3 और 4 सिर्फ सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखते हैं जी कौन सा सुमेलित नहीं है। आलू, उत्तर प्रदेश आलू का बृहत्तम उत्पादक है, बिल्कुल ठीक है। नारियल, नारियल का केरल नहीं है। कल भी पिछली क्लास में मैंने आपसे पूछा था भाई नारियल कर्नाटक है, किसी के पास कोई ट्रिक हो तो बता देना। तो एक साथी ने उसमें कमेंट किया था कि कॉफी का तो सर आपने बताया ही था, कॉफी पीते हुए नाटक करते हो। तो बोले मुझे किसी ने ऑफर कर दिया कि कॉफी पियोगे कि नारियल पानी, है ना। तो कॉफी और नारियल पानी में नाटक मत करो, कॉफी नारियल पानी बताओ फटाफट क्या पियोगे, नाटक मत करो, है ना। क्योंकि कर्नाटक को हम नाटक से कनेक्ट करते हैं। तो कॉफी का और नारियल पानी का दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कौन है? कर्नाटक है। यद्यपि जब प्रश्न पूछा गया था तब केरल था, लेकिन वर्तमान में कर्नाटक है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो केले का जो आपका सबसे बड़ा उत्पादक है वो है आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखोगे आंध्र प्रदेश केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। और तंबाकू हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा आपका? इस समय है गुजरात। ठीक है, तो वर्तमान की दृष्टि से आप आंकड़े याद रखोगे, ये 2022-23 की आर्थिक समीक्षा में जो पिछले वर्ष के आंकड़े आते हैं वो हैं। और यदि आप आरओ का परीक्षा दे रहे हो तो उससे पहले यद्यपि बजट संभवतः प्रस्तुत हो जाएगा, 1 फरवरी को होने लगा है अब तो, लेकिन वो जो है आपके पास डिटेल वो एग्जाम का, क्योंकि पेपर लगभग आपका दिसंबर लास्ट या 10 जनवरी तक बन चुका होगा, है ना। तो अब उसके हिसाब से फिर यही सही होंगे जो मैं डेटा बता रहा हूं। केले में आंध्र प्रदेश, बाकी नवीनतम एक वीडियो आएगी उसमें एक बार देख लेना, है ना, कुछ और अपडेटेड हो तो। ठीक है, और नारियल में कर्नाटक। तो इस हिसाब से पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है, तो बाकी ये तीनों सही सुमेलित नहीं है, लेकिन जिस समय प्रश्न था उस समय इसका आंसर केला था, बाकी सभी सही सुमेलित थे। ठीक है, तो इसमें आप मैच्योरिटी दिखाते हुए चीची चीची नहीं करेंगे कि भाई मतलब आप सर क्या बता रहे हो, सही आंसर नहीं बता रहे। मेरा उद्देश्य आपको सारी चीजें सही करके दे देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें 2013 में आलू का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ था? तो टेंशन ही नहीं लेनी है। सबसे ज्यादा आलू कौन उगा रहा है? हम उगा रहे हैं। मैं मतलब उत्तर प्रदेश उगा रहा है, काफी समय से उगा रहा है। तो सबसे ज्यादा आलू का उत्पादन कहां हो रहा है? उत्तर प्रदेश में। पश्चिम बंगाल में कोई पूछे सबसे ज्यादा क्या? जूट होती है। मध्य प्रदेश में कोई पूछे सबसे ज्यादा क्या? तो तिलहन दलहन वाला डेटा आ जाता है। चलो आगे प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान कहां है? तो ये तमिलनाडु के त्रिची में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु के त्रिची में पड़ता है। तो राष्ट्रीय केला अनुसंधान संस्थान आपसे पूछा गया है कहां है? तो ये तमिलनाडु के त्रिची में पड़ता है। ठीक है, त्रिची या तिरुचनापल्ली, इसको कहीं कहीं तिरुचनापल्ली भी आपको लिखा मिलेगा, तो त्रिची तिरुचनापल्ली याद रखोगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। आपको मैप दिया हुआ है, दिए हुए मानचित्र में 4 क्षेत्र दिए हैं जो भिन्न भिन्न तरीके से क्रॉप पैटर्न वाले हैं, भिन्न भिन्न तरीके की फसल उत्पादित करते हैं, जिनमें 3 धान्य शस्य के उत्पादन क्षेत्र हैं। धान्य शस्य मतलब जहां खाने पीने वाली खेती हो रही है, और एक जो है धान्येतर शस्य है। धान्येतर मतलब धान्य से इतर, है ना। संधि विच्छेद करोगे तो धान्य प्लस इतर, धान्येतर मतलब जहां मिलेट्स पैदा नहीं हो रहे हैं, धान्य पैदा नहीं हो रहा है। शस्य कृषि एग्रीकल्चर के उत्पादन क्षेत्र को इंगित करता है। तो देखो ये वाला जो आपका एरिया हो गया, गंगा यमुना के मैदान वाला एरिया हो गया, और ये क्या करेगा? ये धान्य वाला क्षेत्र है। 2 नंबर से जो दिखाया गया है लंबी लंबी लाइन वाला, ये क्या हो गया? आंध्र प्रदेश ओडिशा वाला एरिया हो गया। ये सब फल सब्जी खूब उत्पादित करते हैं। 3 से जो दिखाया गया है वो भी आपका ये वाला एरिया हो गया, है ना। और 4 से जो आपका दिखाया है डॉटेड लाइन वाला दिखाया गया है, तो गुजरात वाला जो एरिया है वो क्या है? धान्येतर फसलें हैं। बेसिकली कपास का उत्पादन कर रहा है और इस प्रकार की नकदी फसलों का उत्पादन कर रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे सवाल देखते हैं। भारत में नीचे दिए गए खाद्यान्नों को उनके उत्पादन मिलियन टन में सही अवसान क्रम क्या है? आसान नहीं, अवसान होगा ये। ठीक है, अवसान क्रम में कौन सा है? मतलब घटते हुए क्रम में आपसे पूछ रहा है, बड़े से छोटा। तो सबसे ज्यादा जो हमारे यहां उत्पादन होता है, मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी बताया था, वो किसका होता है? चावल का। चावल के बाद जो सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट हम उत्पादन करते हैं वो क्या करते हैं? गेहूं करते हैं। तो देखो नीचे लिखा हुआ भी है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रदत्त खाद्यान्नों के उत्पादन के संबंध में आंकड़े निम्नानुसार है। चावल कितना हो रहा है? लगभग 130 मिलियन टन। गेहूं कितना हो रहा है? 106 मिलियन टन। मोटे अनाज कितने हो रहे हैं? 50 मिलियन टन। और दालें कितनी हो रही हैं? 27। अब देखो खुद से मतलब नॉर्मल सोचो,
मैं कह रहा हूं चावल गेहूं दालें मोटे अनाज, जो चावल गेहूं मोटे अनाज दालें, ये तो आप कैंसिल कर ही दोगे, चावल आपको पता होगा, इन दो विकल्पों तक पहुंच जाओगे। अब यहां कॉमन सेंस लगाओ इन दोनों में, दालों में क्या आ जाएंगी, दालें आ जाएंगी, लेकिन मोटे अनाज में बहुत सारे मोटे अनाज आ जाते हैं, आपका ज्वार बाजरा मक्का है ना, ये सब मोटे अनाज में आ जाते हैं, तो मोटे अनाज हमारे यहां ज्यादा होते हैं, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, उत्पादन की दृष्टि से आगे चलते हैं। ये डेटा भी इसलिए था ताकि आपको दिमाग में रहे कि चावल से काफी कम है गेहूं, और गेहूं के आधे हैं मोटे अनाज, और मोटे अनाज की आधी है दालें। ठीक है, ध्यान में रखोगे। अगला देखते हैं, भारत का वह राज्य जो खाद्यान्न उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है, तो अधिकतम खाद्यान्न उत्पादन में अंशदान कौन करेगा, आपका उत्तर प्रदेश। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल में भी बड़ा है भाई, क्षेत्रफल में भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला कौन सा है आपका, राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा आपका उत्तर प्रदेश। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भी हम चौथे हैं हमारे यहां, और पूरा एरिया गंगा यमुना के मैदान वाला है, तो खाद्यान्न उत्पादन की दृष्टि से क्या होगा, उत्पादन ज्यादा होगा पूरे प्रदेश में, पूरे देश में लगभग 17.5%, 17.5 या 7 है ना, इतना प्रतिशत हम क्या करते हैं पूरे देश में खाद्यान्न उत्पादन में, इतना हमारा योगदान है, इतना उत्तर प्रदेश का योगदान है। तो आंकड़े देख लीजिए, नीचे लिखा हुआ है कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष क्रमशः उत्तर प्रदेश 17.7%, मध्य प्रदेश 12.3% और तीसरा राज्य कौन सा है, पंजाब। तो ये डेटा आप याद रखोगे, प्रायः अपरिवर्तनीय रहता है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक एवं दुग्ध में प्रथम स्थान पर है। अब आप खुद देखो मूंगफली अगर आपको याद है, मैंने ऐसे करके याद करा दिया कि आपको ध्यान रहेगी, पहले भी बताया है, मूंगफली का ठेला लगाएंगे। ठीक है, तो मूंगफली का ठेला कौन लगाएंगे, ठीक है, तो मूंगफली से भी आप कंफ्यूज हो जाओ तो कपास भी है, मैंने आपको याद कराया था कि कपास में अब गुजरात सबसे बड़ा उत्पादक हो गया है, और दुग्ध तो आप जानते हो अमूल दूध पीता है, इंडिया वाला ब्रांड वाला है ना, तो उसमें क्या है कि अमूल दूध कहां से होता है, अमूल दूध का भी उत्पादन आपका गुजरात से होता है। तो और भी इसी प्रकार की मिल्क इंडस्ट्री वहां है, तो दुग्ध उत्पादन में भी गुजरात नंबर 1 पर है। अब देखो ये 3 पता है, नमक मान लो ना भी पता हो तब भी मैं आंसर क्या लगा दूंगा, गुजरात सही उत्तर लगा दूंगा सर। चलो आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, है ना, और सही उत्तर चुनिए। कृषि उत्पादन दिया है और कृषि उत्पादन के साथ साथ आपको उनसे रिलेटेड जो स्थान है वो दिए गए हैं। यद्यपि ये पुराना सवाल है, फिर भी मैं आपको प्रयास करूंगा कि इसमें मैं आपको जो वर्तमान में प्रथम है वो भी बताता चलूं। जैसे यहां कपास किसमें होगा, गुजरात में होगा, नंबर 1 होता ही है, हम मान रहे हैं। तो ए का दूसरा देखो किसमें है, इसमें है। बी चना मध्य प्रदेश, अब चने मध्य प्रदेश में ना होकर वर्तमान में चने के उत्पादन में जो अग्रणी राज्य है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, चलो फिर काली मिर्च पहले केरल में, जैसे कल भी हम पढ़ रहे थे मसालों का बागान किसको कह रहे थे, तो हम कह रहे थे केरल को। ठीक है, काली मिर्च का जो सबसे ज्यादा उत्पादन है वो केरल में प्रश्न काल में, हां, लेकिन वर्तमान में हम मानते हैं कर्नाटक में काली मिर्च सबसे ज्यादा है। ठीक है, और अनानास का उत्पादन अभी भी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा है। तो 2, 1, 4, 3 विकल्प संख्या 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ये डेटा भी इसलिए लिख के लाया हूं ताकि अगर सेम रिपीट सवाल कोई लिख दे, कोई आलसी प्रवृत्ति का एग्जामिनर बैठा हो सेम रिपीट सवाल दे दे, तब भी आपको ध्यान रहे, और इसमें डेटा अपडेट करके दे तब भी आपके दिमाग में रहे। ठीक है चीजें, चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो कॉफी पियोगे या नारियल पानी, नाटक मत करो, फटाफट बताओ, मतलब कॉफी और नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। ठीक है, आलू का सबसे बड़ा उत्पादक, आलू तो जी हम ही सबसे ज्यादा खाते हैं, हम ही सबसे ज्यादा पैदा करते हैं, कौन, उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक मैंने आपको बताया, कपास, मूंगफली, है ना, दुग्ध अभी पीछे भी देख क्या, ये भी सही, और गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, और आलू का भी सबसे बड़ा उत्पादक क्या है, उत्तर प्रदेश ही है। तो कौन सुमेलित नहीं है, ऑप्शन संख्या बी सुमेलित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 का आंसर हो जाएगा आपका बी। चलो आगे देखते हैं अगला सवाल। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। फसलें और फसल नाशक जीव, जैसे हर फसल में कुछ ना कुछ शैतान प्रजाति के भी क्या कहते हैं जीव ग्रो कर जाते हैं उसके साथ। ठीक है, जो फसल को प्रायः नुकसान पहुंचाते रहते हैं। जैसे आपके आसपास भी आपके 2-4 यार दोस्त होंगे ना, जो आपकी जेब को नुकसान पहुंचाते रहते हैं कि भाई चाय पिला दो, भाई बर्गर खिला दो, हैं, तो वो क्या है, वो आपके सहजी में आपके साथ जी रहे हैं और आपकी जेब को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे ही फसल के साथ कुछ होते हैं फसल नाशक जीव। ठीक है, तो चावल
चावल के साथ क्या होता है, देखो इस प्रश्न का मान लो मुझे ना पता हूं, फिर भी देखो मैं कैसे तुक्का लगाता हूं या कॉमन सेंस लगाता हूं। ठीक है, देखो अब देखो ये वाला आप आंसर देखो, शीर्ष प्ररोह बेधक सलभ, नाम तो ऐसा है कि हे भगवान, मतलब माथे से मान लू इस नाम को, लेकिन शीर्ष प्रोह मतलब शीर्ष मतलब लंबाई वाला, जैसा कुछ आपको समझ में आ रहा है। और इनमें से देखो लंबाई वाला ऑप्शन कौन सा है, मतलब गन्ना, गन्ने की फसल ऐसी होती है ना, पतला पतला सा गन्ना, गन्ना तो देखा ही होगा यार, तो गन्ना सी का 4 तो देखो, सी का 4 देखो इसमें है, इसमें है, और चेक करता हूं अभी मैं। चना क्या होता है, चना गोल गोल सा होता है, अब देखो इसमें है ये गोल सा गोलक सलभ, तो चने से संबंधित जो फसल नाशक जीव है वो क्या है, गोलक सलभ, मतलब डी का होना चाहिए 5th। देखो डी का 5th इसमें भी है, इसमें भी है। आगे चलते हैं, गेहूं से संबंधित एफिड होता है, ये हम जनरली पढ़ते भी हैं, ये हमें पता भी होना चाहिए, तो बी का क्या हो जाएगा, पहला। देखो बी का पहला किसमें है, इसमें है। और सी चावल से रिलेटेड जो होता है, चावल से रिलेटेड जो है वो है एंडी मतकुड़। ठीक है, तो चलो, तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या सी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। मतलब कॉमन सेंस से हमने देख लिया, जैसे उसमें शीर्ष वाला था तो हम गन्ने पहुंच गए, ये गोलक सलभ करके है तो गोलक गन्ना, गोलक इनमें से क्या होता है, गोल गोल, इनमें से चना होता है, चने के दाने नहीं होते गोल गोल, तो वहां से वहां पहुंच गए। मतलब ना पता हो फिर भी लगाना हो, हल्का बहुत ट्राई करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। आगे चलते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए हुए कूट से उत्तर कूट लीजिए। फसल का नाम, बीमारी का नाम। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या बीमारी है, किस किस में लग रही हैं। देखो रेड रॉट, अगर आपने मेरी तरह गन्ने को कभी गांव देहात वाले बालक हो, गन्ने को ऐसे छील के खाया होगा तो आपने देखा होगा कभी कभी गन्ने में ना बीच में लाल लाल सा हो जाता है, जिसको हम निकाल के फेंक देते थे, खराब गन्ना है। क्यों? क्योंकि वो गन्ने का रोग है। क्या है? रेड राट। ठीक है, वो लाल लाल सा जो गन्ना होता है, मतलब ऊपर से लाल नहीं होता है, जब छीलते हैं ना तो उसमें अंदर रेड रेड सा आ जाता है। ठीक है, चलो, तो गन्ने का रोग क्या है? रेड राट है। ठीक है, फिर देखो, फिर उसके बाद जो धान का रोग होता है वो खैरा होता है। ये तो मतलब 36 बार पढ़ा होगा, ये तो आपको याद ही होना चाहिए। तो धान का रोग जो होता है खैरा, धान का रोग होता है रेड रॉट। देखो ए का दूसरा देखो, बी का तीसरा देखो, ए का दूसरा, सॉरी हाँ, ए का दूसरा किसमें है और बी का तीसरा, ये रहा विकल्प संख्या बी, हमें सही उत्तर मिल गया। अरहर मिले, चना मिले, या इस प्रकार की दालों में एक वो मिलता है बिल्ट या उक्टा या उल्टा ऐसे करके कहीं लिखा होता है, ये रोग किसमें मिलता है? दालों में मिलता है, चने में मिलता है, इस प्रकार से। और आलू का जो रोग है वो क्या है? झुलसा। झुलसा रोग जो मिलता है ना, वो आलू में मिलता है। तो डी का क्या है? 1 हो जाएगा। देखो डी का 1 है, सी का 4 है, ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ये रोग और फसल वाला सवाल भी कई बार पूछा गया है, आज से अलग अलग भी पूछा गया है और मैचिंग के फॉर्मेट में भी पूछा गया है। मैचिंग वाले सवाल हमेशा कहता हूं सबसे सरल सवाल होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित, आज क्लास थोड़ी 70-75 मिनट तक चल सकती है। क्यों? क्योंकि लगभग 90-95 इसमें सवाल थे, तो मेरा ये रहता है कि एक चैप्टर एक क्लास में एटलीस्ट खत्म हो जाए। बाकी आप लोग साथ देते चलो, अपने दोस्तों को भी इनवाइट करते चलो, वीडियो साझा करते रहा करो और लाइक वाइक तो मार ही दिया करो। ठीक है, और कमेंट के माध्यम से भी बाद में, मतलब लाइव वाला नहीं, बाद में भी कमेंट के माध्यम से आपको बताना चाहिए कि सर क्लास कैसी लगी, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फसल और रोग, देखो फिर आ गई धान। हरित वाली रोग जो होता है ना, वो धान में नहीं होता है। हरित वाली रोग आपका किस में होता है? हरित वाली रोग होता है आपका बाजरा में। ठीक है, याद रखोगे बाजरा में। बाजरा अर्गट रोग, ये भी ठीक है। मटर में बुकनी या पाउडरी मिड्यूल, ये भी ठीक है। और मैं अभी आपको बता रहा था उक्ठा, या पीछे था उक्ठा या बिल्ट, अरहर में था, दालों में था और चने में भी होता है। तो ये तीनों बिल्कुल सही हैं। और कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हरित वाली रोग जो है आपका वो किस में होता है? हरित वाली रोग आपका होता है आपका बाजरा में। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या ए। चलो अगला सवाल देखते हैं। गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर, फासरा बीन किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये त्रिपादप कुल के अंतर्गत आते हैं। ये उनका कैटेगराइजेशन है, फसल का हम करते हैं, इस तरह डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि एक सवाल वो भी इतना पुराना पूछा है, तो रिपीट होने की अगर संभावना हो तो मैं याद रखूंगा कि ये कौन कौन से गन्ना, चुकंदर, स्वीट पी, चना, अरहर वगैरह ये किसके अंतर्गत आते हैं। तो 3 पैर हैं, कैसे याद कर लो, त्रिपादप कुल के हैं। केला भी इसी में आता है। तो इस प्रकार ये 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि पूरी कहानी समझानी पड़ेगी और एक सवाल इतना पुराना उसके लिए नहीं समझेंगे। आगे चलते, इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना,
भारत सबसे बड़ा उत्पादक है। तो भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? कहवा का। कहवा में तो हम बहुत पीछे हैं। और विश्व में नंबर 1 कहवा उत्पादक देश कौन सा है? ब्राजील। ठीक है। गन्ना में हम दूसरे नंबर पे हैं, पहले नंबर पे पड़ोसी चीन। तिलहन में भी नहीं है। तंबाकू में भी हम सेकंड नंबर पे हैं, पहले नंबर पे चीन है। बाकी इन सब में पीछे हैं। तो सबसे बड़ा उत्पादक है, काफी पुराना सवाल है, इसलिए लाल सवाल है ना। मतलब ये इस प्रश्न का वर्तमान दृष्टि से कोई आंसर नहीं है। ठीक है। पहले शायद हम गन्ना में नंबर 1 पे थे, तो इसलिए पूछा गया होगा। वर्तमान में हम इनमें से किसी के भी सबसे बड़े उत्पादक नहीं है। भारत में वर्ष 2011-12 में खाद्यान्न का अनुमानित उत्पादन कितना था? तो अभी जो अनुमानित उत्पादन है वो लगभग 315 मिलियन टन है। ठीक है। वर्तमान में जो पिछले वर्ष का अनुमानित उत्पादन है, देखो नीचे लिखा हुआ भी है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन 315.7 मिलियन टन अनुमानित है। तो आपको याद रखना है, ये डेटा याद रखना है, 315.7 मिलियन टन। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फल उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। कैसी बात कर रहे हो? हम सेकंड नंबर पे हैं फल उत्पादन में भी, पड़ोसी आगे निकल गया। तंबाकू के निर्यात में भारत विश्व का द्वितीय स्थान है। गलत है। अभी तो सर आप सेकंड ही बता रहे थे पीछे। बेटा वो उत्पादन में बता रहा था, तंबाकू प्रोड्यूस कर रहे हैं हम, लेकिन खुद इतनी खा लेते हैं कि निर्यात कहां कर पाते हैं। हर दूसरा आदमी आपको सड़क पर थूकता हुआ मिल जाएगा, तो निर्यात नहीं करते हैं हम, खुद खा लेते हैं उसको, उपभोग खुद कर लेते हैं उसका। तो उत्पादन में तो सेकंड है, लेकिन निर्यात में सेकंड नहीं है, काफी कम मात्रा में निर्यात करते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो दोनों में से कोई भी नहीं। कौन सा कथन सही होगा? दोनों में से कोई भी नहीं। 19वें का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी 19वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा, दोनों में से कोई भी नहीं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जूट एक रबी की फसल है। सर कैसी बात कर रहे हो? रबी की फसल तो आपने याद करा दी थी। क्या? गेहूं जो तो होते ही हैं, चना मटर, और क्या कर रहे थे? चना मटर आलू सरसों के तेल में फ्राई करके खा रहे थे। एक मसूर थी, एक अलसी थी, ये दो और थी। ठीक है। चना मटर और आलू सरसों के तेल में फ्राई करके खा रहे थे, उसके साथ गेहूं की रोटी खा रहे थे। और अलसी और क्या कहते हैं मसूर, ये दो फसलें और थी। तो इस प्रकार ये बेसिकली रबी की फसल थी। और जूट जो था वो तो सर खरीफ की फसल था। तो जूट खरीफ की फसल है, मतलब विकल्प संख्या 1 गलत है। एक वाले सारे हटाओ, ये गया, तुम भी गए, तुम भी गए। लो आंसर बिना पढ़े आगे सही मिल गया, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। 2 और 3 क्या कहते हैं? जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। आर्द्र मतलब जहां जलवाष्प की मात्रा वातावरण में ज्यादा हो, क्योंकि जूट का आप सबसे बड़ा उत्पादक देखोगे तो कौन है? वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। तो वहां समुद्री एरिया की वजह से भी आर्द्रता ठीक ठाक रहती है, टेम्परेचर भी बढ़िया रहता है। भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों तक ही सीमित है। यह बिल्कुल सही बात है। नॉर्थ ईस्ट में आपको मिल जाएगी और आपको पश्चिम बंगाल में मिल जाएगी। चलिए, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट पूछे, पटसन पूछे, सनई पूछे, ये एक ही प्रकार की प्रजाति हैं। तो जूट उत्पादक सबसे बड़ा कौन सा राज्य है आपका? पश्चिम बंगाल। डाउट ही नहीं करना है ना। डेटा याद कर लो, ये तो नया पुराना कुछ भी है, पश्चिम बंगाल ही होगा सबसे बड़ा। आगे चलते हैं। भारत में जूट उद्योग प्रमुखता केंद्रित हैं। तो कहां केंद्रित है? जहां जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा वहीं जूट के उद्योग मुख्यतः केंद्रित होंगे, दैट इज पश्चिम बंगाल। आगे चलते हैं। गंगा के निचले मैदान। ठीक है। अब देखो गंगा के निचले मैदान की बात हो रही है, मतलब भारत, अगर ये भारत का मैप में देखूं तो इस तरीके से जो गंगा का ये निचला वाला मैदान आ जाएगा, मतलब ये बांग्लादेश, ये गंगा का पूरा मैदान है। ठीक है। और ये निचला वाला मैदान जो आ जाएगा, मतलब यहां वाला एरिया बांग्लादेश बिहार वाला जो एरिया आ जाएगा, तो निचला मैदान वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा युग्म सबसे उपयुक्त है? तो जहां लगातार आर्द्र जलवायु रहे, टेम्परेचर ठीक ठाक रहे, एक तो वहां क्या होगा? सनई या जूट बढ़िया होगा। दूसरा, चावल की खेती भी उस एरिया में बढ़िया होती है। देख लेते हैं, धान और कपास, कपास नहीं होगा। गेहूं और जूट, जूट तो हो जाएगा, गेहूं तो नुकसान मार देगा। धान और जूट, गेहूं और कपास, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। धान और जूट ये दोनों ऐसी फसलें हैं जिनके लिए आर्द्र जलवायु की जरूरत होती है, ज्यादा सिंचाई की जरूरत होती है, ठीक ठाक टेम्परेचर की जरूरत होती है। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, तो जो सबसे ज्यादा उगा रहा है उसी के पास है, दैट इज पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है। चलो
निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों से संबंधित है? तो देखो कौन कौन, चने में क्या रेशे होते हैं? कैसी बात कर रहे हो सर, मसूर, जई, ढैसा, मसूर की तो दाल होती है, इसमें रेशे कहां से आ गए? कपास, जूट, सनई, ठीक है, कपास, जूट, सनई, पटसन, ये सब क्या है? ये सब रेशे वाली फसलें हैं। गेहूं में भी कोई रेशा नहीं होता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? विकल्प संख्या सी। अब ऐसा प्रश्न है, मुझे नहीं पता ना, मान लो तुम्हें नहीं पता सनई में होते हैं, लेकिन भाई साहब चने तो खाते हो ना, है ना, ठेले पे चाट भी खाते हो चने की, घर में भी बनवा के खाते हो, भटूरे के साथ भी खाते हो, पूड़ी के साथ भी खाते हो, कुलचे के साथ भी खाते हो, तो चने तो खा ही रहे हो ना। तो चने में तो पता है रेशे नहीं होते, ये भी गलत हो गया। मसूर की दाल भी तो खाते ही होगे ना, ये भी पता है। और गेहूं तो कौन नहीं खाता भाई, सब खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है आपकी मक्का। बाकी सारी फसलों का कुछ ना कुछ सीजन है ना, अपने जैसे गेहूं रबी की फसल है, धान खरीफ की फसल है, इसी प्रकार खीरा, ककड़ी और ये सब खरबूजा, तरबूजा, जायद की फसलें हैं। लेकिन मक्का एक ऐसी फसल है जो किसी भी समय बोई काटी जा सकती है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन संख्या डी। 26 में का आंसर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। मक्का की खेती की जा सकती है, खरीफ के मौसम में भी की जा सकती है, रबी में भी की जा सकती है, जायद में भी की जा सकती है, लेकिन हमारा ज्यादा सही ऑप्शन क्या है? वर्ष भर। तो मक्का की खेती जो की जा सकती है वो वर्ष भर मक्का की खेती की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 27 का आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। मक्का का मंड का उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। हाँ, मक्का से स्टार्च उत्पादित होता है, बिल्कुल ठीक है, मंड या स्टार्च। मक्का से निष्कर्षित तेल जैव डीजल या फीड स्टॉक हो सकता है। हाँ, तो जैव डीजल भी मक्का से निकाला जा सकता है, ये भी सही है। मक्का के प्रयोग से अल्कोहलीय पेय उत्पन्न किया जा सकता है ना, अल्कोहलीय पेय समझ गए ना, बियर, दारू, ये सब भी मक्का से बन सकती है, ये भी सही है, ठीक है। तो इस प्रकार तीनों सही है। देखो क्या है तीनों? हाँ, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 28 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मक्का की फसल पकने की अवधि है। देखो मक्का वैसे तो वर्ष भर उगाई जा सकती है, लेकिन मुख्यतः मक्का खरीफ की फसल में उगाई जाती है, ठीक है। फिर मक्का की पकने की अवधि जो होती है 3 महीने से लेके 5 महीने के बीच में मक्का की फसल पक जाती है। देखो 40 दिन, अरे डेढ़, एक, सवा महीने में कौन सी फसल होती है? 2 महीने में कोई नहीं होती। 140 दिन, 110 दिन। तो ज्यादा सही आंसर जो होगा इसका वो 110 दिन होगा, क्योंकि 140 दिन मैक्सिमम हो गया, 5 महीना तो मैक्सिमम हो गया। तो हम मैक्सिमम मिनिमम के बीच वाला आंसर लेंगे, 110 सही आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से C4 पौधा है, तो इसमें भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं घुसना है, ये भी इनके वर्गीकरण होते हैं, है ना, ये इनके वर्गीकरण होते हैं कि C4, तो इनमें से C4 जो है वो आपका मक्का है, और जो आपका ये चावल, गेहूं, तंबाकू, आलू ये सब जो होते हैं वो C3 पौधे होते हैं। तो लिख लेना वो सब C3 होते हैं, और ये आपका मक्का जो है C4 पौधा है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके मक्का उत्पादन है अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आर्थिक समीक्षा के अनुसार मक्का उत्पादक अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है। तो देखो कर्नाटक है, फिर बाकी तो इसमें है ही नहीं, तो 3 से जो शुरू होता हो उस हिसाब से वो आंसर लगा लेना। तो मक्का उत्पादन में याद रखोगे सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? कर्नाटक है, फिर मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। शक्तिमान, ठीक है, शक्तिमान एक और मतलब मेरे अंदर का शक्तिमान जाग गया, बचपन में देख देख के बड़े हुए ना, घूम के ऊपर भग जाता था। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 आनुवंशिक परिवर्तित फसलें हैं, है ना, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किसकी हैं? तो शक्तिमान किसकी फसलें हैं? मक्का की फसलें हैं शक्तिमान, ठीक है। जो गांव देहात के बच्चे हैं उन्हें तो इस फसलों के नाम वगैरह पता होते हैं, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है। कोई अगर इनमें जो हम PYQ कर रहे हैं इनमें से अगर कोई आ जाए तो आंसर लगाया ना, कोई उल्टा पुल्टा नाम आए तो फालतू रिस्क मत लेना, ठीक है, क्योंकि गलत होने की संभावना ज्यादा आ जाती है, ठीक है। आप शक्ति से कुछ भी सोच सकते हो, आप सोचोगे अच्छा चावल खाने से मुझे शक्ति आती है, गेहूं खाने से शक्ति आती है, तो गलत हो जाएगा। शक्तिमान किसकी प्रजाति है? आपकी मक्का की। चलिए अगला सवाल देखते हैं। केसर का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन निम्न में से किस राज्य में होता है? तो केसर या जाफरान की जो खेती होती है वो आपके मुख्यतः कहां होती है? वो आपके मुख्यतः होती है जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में भी किस फसल किस मिट्टी में होती है? दैट इज करेवा, ठीक है, करेवा मिट्टी में आपको कई बार बता चुका हूं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला सवाल देखते हैं। केसर सबसे ज्यादा होती है कहां? कश्मीर में, सोचना ही नहीं है। चलो
सूची एक, सूची दो को सुमेलित कीजिए। अब देखो, अब फिर मैं इनमें देखो, अब इतने टफ टफ है ना, फिर मैं इनमें कॉमन सेंस लगाऊंगा, ठीक है। देखते हैं क्या। जौ, चावल, मिलेट, मिलेट मतलब ये ज्वार बाजरा जितना भी मोटा अनाज होता है उसको मिलेट, या आजकल इसको एक नया नाम दिया गया है, क्या बोलते हैं, श्री अन्न, ठीक है, श्री अन्न इनको नया नाम दिया गया है, जितने भी मोटे अनाज है। चाय, अब देखो, तप्त एवं शुष्क जलवायु और अल्प उपजाऊ मृदा, तो भाई साहब जहां कम उपजाऊ मृदा होगी, शुष्क जलवायु होगी, मतलब बरसात कम होगी, वहां प्राय क्या होते हैं, वहां आपके होते हैं मोटे अनाज। तो सी का क्या हो जाएगा, पहला। देखो सी का पहला इसमें है, इसमें है। आगे चलते हैं। चावल के लिए कैसी चाहिए, चावल के लिए चाहिए उपजाऊ मृदा, नम मृदा, ठीक है। चलो, चाय के लिए क्या चाहिए, उच्च तुंगता चाहिए, ठीक है। चाय के लिए क्या चाहिए, उच्च तुंगता, मतलब हाइट ज्यादा चाहिए, चाय ढलान वाले एरिया पे होती है। तो डी का क्या होना चाहिए, तीसरा। देखो डी का तीसरा किसमें है, इसमें है और इसमें है। चलो आगे चलते हैं। जो आपका चावल है उसके लिए क्या होना चाहिए, ठंडी जलवायु, कम उपजाऊ मृदा नहीं, उसके लिए तो उपजाऊ मृदा ही होनी चाहिए चावल के लिए, चावल के लिए उपजाऊ मृदा होनी चाहिए। तो इस प्रकार बी का क्या हो जाएगा आपका 4। तो बी का 4 देखो किसमें है, बी का 4 इसमें है। और ए जो हो गया आपका जो हो गया, उसके लिए ठंडी जलवायु और कम उपजाऊ मृदा भी चलेगी। तो इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। मैंने क्या देखा, मैंने देखा चाय पहाड़ी ढलानों पे होती है, उच्च तुंगता से चाय पकड़ लिया। मैंने देखा मोटे अनाज कहां होते हैं, जहां शुष्क जलवायु होती है, वर्षा वर्षा कम होती है, प्लस कम उपजाऊ मृदा में भी हो जाते हैं, तो मैंने उससे ए पकड़ लिया, मेरा आंसर अपने आप मिल गया। मतलब बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अरे कितने बड़े बड़े हैं कैसे होगा। पढ़ो एक बार ढंग से, कॉमन सेंस लगाओ शांत मन से, सवाल हल हो जाता है। आगे चलते हैं। जितना बड़ा सवाल ना उतना इजी सवाल। देखो जैसे ये क्या है, ये कह रहा है कपास, फ्लेक्स, चुकंदर, पटसन, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि इतना डिटेल में कोई पढ़ेगा ही नहीं कि उसके लिए कितना तापमान चाहिए, क्या चाहिए, कैसे चाहिए, लेकिन हम नॉर्मली पढ़ के आंसर लगा लेंगे। अब आप सबसे पहले तो ये सोचो कि किसी फसल के लिए क्या आपने अभी तक देखा, अभी तक पढ़ के आए हो 40 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप चाहिए, मतलब 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप चाहिए भाई साहब, तभी ये फसल होगी। ऐसा होता तो खाली मतलब ऐसे ही देश में होती जहां पे वो क्या कहते हैं इतना होता। अभी तक हमने इनमें से जो फसलें दी हैं ये तो हमारे सारे देश की फसल हैं, तो देश में तो 40 डिग्री टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम लेवल पे होता है। तो ये देखो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि किसी ऑप्शन, कोई ऑप्शन ऐसा है क्या जिसमें एक ना हो, तो देखो इसमें भी एक है, ये गलत हो गया, इसमें एक नहीं है, इसमें भी एक है, ये गलत हो गया, बच्चे 2। कैसे 2 ऑप्शन हटा दिए देख लो। फिर अब आगे देखता हूं, मैं देख रहा हूं कि इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा है या 1500 से 2000 मिलीमीटर वर्षा है ना, मतलब ज्यादा वर्षा वाला आइटम है। तो इसमें से ज्यादा वर्षा वाला आइटम क्या होगा आपका, कपास होगा, फ्लेक्स होगा, चुकंदर होगा या पटसन होगा। तो इसमें से जो ज्यादा वर्षा वाला आइटम है ना आपका, वो होता है आपका पटसन, ठीक है, तो वो होता है आपका पटसन। यानी डी का क्या होना चाहिए, डी का क्या होना चाहिए, डी का दूसरा होना चाहिए। अब देखो इसमें ये 2 तो वैसे ही हट गए, इसमें 4 है, इसमें दूसरा है, मतलब डी का दूसरा हो गया। फिर जो आपका चुकंदर है, चुकंदर के लिए नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। तो अब मैं पहले किसको मिला दूंगा, मैं पटसन को मिला दूंगा इससे, ठीक है, पहला मैंने खत्म कर ही दिया है। फिर चुकंदर को जो जरूरत होती है वो नॉर्मल वर्षा की और नॉर्मल टेम्परेचर की, यानी 18 से 22, यानी क्या होगा, सी, डी का तो हो गया दूसरा, बी का, सी का हो गया 5वां, और जो आपका फिर आ जाएगा फ्लेक्स। फ्लेक्स के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लेक्स के लिए इन दोनों में से, और कपास। तो कपास कैसे एरिया में हो रही है, कपास जो आपकी हो रही है वो एक नॉर्मल से एरिया में हो रही है, गुजरात में ज्यादा होती है, टेम्परेचर वहां नॉर्मल सा रहता है, यानी ए का क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो देखो ए का 4 ये रहा। और फ्लेक्स जो होगी, फ्लेक्स 5 से 18 डिग्री टेम्परेचर, काफी कम टेम्परेचर होगा। इसमें क्या कपास हो पाएगी क्या, गुजरात में 5 से 18 डिग्री टेम्परेचर रहता है, वहां तो टेम्परेचर एक्सट्रीम में चला जाता है क्योंकि कर्क रेखा वहां से होकर गुजर रही है, तो काफी टेम्परेचर काफी ठीक ठाक रहता है ना उस एरिया का। तो ये गलत हो जाएगा। इस हिसाब से इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी, ठीक है। तो कॉमन सेंस से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किस एक की खेती पौध के प्रतिरोपण करके की जाती है, तो सामान्यतः धान का प्रतिरोपण किया जाता है, लेकिन प्याज की खेती भी ऐसी की जाती है, पौध का प्रतिरोपण करते हैं। बाकी मक्का में तो बीज उछाल देते हैं, सोयाबीन में भी। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है, धान, मक्का, गेहूं, मक्का, आलू, गेहूं, कपास, गेहूं, मूंग। तो जो धान, मक्का, गेहूं का फसल चक्र है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बोया जाता है। धान, धान के बाद मक्का, मक्का के बाद गेहूं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, विकल्प संख्या ए।
आगे चलते हैं। भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है? एक नंबर का बकवास सवाल है, फिर भी याद रखना, बिल्सन। ठीक है, पूरा नाम तो मैं भी भूल रहा हूं, बिल्सन को दिया जाता है। तो बिल्सन थे, अंग्रेज थे, ये सबसे पहले आके यहाँ बस गए और जो है इसकी खेती शुरू कर दी। ठीक है, तो इनको पहाड़ी का राजा ऐसे करके भी कहते थे। हाँ, फ्रेडरिक बिल्सन पूरा नाम था। ठीक है, चलो, बकवास सवाल है, याद रख लेना, उत्तराखंड स्पेशल का सवाल है क्योंकि उत्तराखंड में पूछा गया है। चलो, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। कहां कहां किस किस के मुख्यालय हैं? अरे भाई साहब, सबसे बढ़िया सवाल आ गया। देखो, कॉफी बोर्ड, कॉफी कहां सबसे ज्यादा हो रही थी? कॉफी पियोगे कि नारियल पानी? नाटक मत करो, चुपचाप बता दो। तो कॉफी कहां सबसे ज्यादा हो रही है? कर्नाटक में। और इनमें से क्या कर्नाटक में है? बेंगलुरु में। ठीक है, तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय कहां हो जाएगा आपका? बेंगलुरु। चाय देखो, सबसे ज्यादा कहां चाय उत्पादन होती है? चाय सबसे ज्यादा उत्पादन हो रही है ईस्टर्न इंडिया में, पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट में। तो देखो, पूर्वी और नॉर्थ ईस्ट के पास क्या है? कोलकाता है। लो जी, सी का चाय बोर्ड कहां हो जाएगा? कोलकाता में। रबर का सबसे बड़ा उत्पादन कौन था? उत्पादक कौन था? ये सब पढ़ा चुका हूं पिछली वीडियोस में, याद होना चाहिए आपको। रबर का सबसे बड़ा उत्पादक था आपका केरल, और केरल में क्या पड़ेगा? कोयट्टम। ठीक है, तो बी का हो जाएगा तीसरा। और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक है गुजरात। और तंबाकू को कैसे खाते हैं? कटर कटर करके खाते हैं ना, तो गुटकू, या ऐसे कर लो कि तंबाकू और गुंटूर मतलब गुटखा, है ना। तो तंबाकू और गुटखा वाला कॉन्सेप्ट एक ही है ना। तंबाकू बोर्ड ना याद हो रहा हो तो गुंटूर याद कर लो, गुंटूर गुटखा, तंबाकू गुटखा। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर देखो क्या होगा? ए का पहला ये रहा, इसमें रहा। बी का क्या है? तीसरा, रबड़ बोर्ड आपका कोयट्टम, बी का तीसरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या बी। आगे चलते हैं। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान है, तो सब्जी उत्पादन में हमारा सेकंड स्थान है। पहले नंबर पे हमारा पड़ोसी है ना, हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी चीन। निम्नलिखित में से विश्व में सब्जियों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला कौन सा देश है? हमारा पड़ोसी, हमारा प्रतिद्वंदी चाइना। चलिए, आम की बीज रहित प्रजाति होती है। वाह, मतलब मैं तो सोच के ही खुश हो गया कि आम ऐसा आम मिल जाए जिसमें गुठली ना हो। है, सबसे ज्यादा परेशान तो आम खाते समय गुठली करती है ना। तो गुठली रहित प्रजाति, बीज रहित प्रजाति कौन सी होती है? सिंधु। याद रखोगे, आम की बीज रहित प्रजाति है सिंधु। ठीक है, और भी आम की प्रजाति से नीलम थी, आम्रपाली थी, है ना, दशहरी है ना, तोतापुरी है, ये सारी आम की प्रजातियां हैं, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखोगे। नीलम को विशेष याद रखना, मतलब वो नीलम नहीं, नीलम आम की प्रजाति को विशेष याद रखना। क्यों? क्योंकि कई बार उससे सवाल पूछा गया है। ठीक है, कई बार नीलम को किसी और की प्रजाति बता के आम को नाराज करके आपसे सवाल पूछा गया है। तो याद रखना, नीलम किसकी प्रजाति है? आम की प्रजाति है। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आम की किस्म दशहरी और नीलम, लो आ गई नीलम, दशहरी और नीलम के क्रॉस से विकसित किया गया है? तो आम्रपाली जो है वो दशहरी और नीलम के क्रॉस ब्रीड प्रजाति है। तो देखो आम्रपाली कहां है? ऑप्शन नंबर भी देख रहे हो, मल्लिका भी आम की प्रजाति है, चौसा भी आम की प्रजाति है, अल्फांसो आम की प्रजाति है। ये सब याद रखना, आम से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। कोई आम लवर एग्जामिनर बैठा हुआ तो जरूर दे देगा। चलो आगे चलते हैं। ललित जिसकी उन्नत किस्म है वह है, तो ललित किसकी प्रजाति है? ललित अमरूद की प्रजाति है। तो 45 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या बी, अमरूद। ठीक है, अमरूद की प्रजाति है ललित, है ना। हमें तो ऐसे याद था, हमारे साथ एक ललित लड़का पढ़ता था, उसके पापा का बाग था आम और अमरूद का। ठीक है, तो अमरूद की प्रजाति है ललित। चलो आगे चलते हैं। आम निम्न प्रजातियों में से कौन सा नियमित वाली है? नियमित मतलब कुछ आपने देखा होगा ना, आम के पेड़, अगर गांव देहात के बच्चे हो या आपका गांव देहात से थोड़ा भी संपर्क है तो आपने कुछ पेड़ ऐसे देखे होंगे कि भाई साहब एक साल आम आते हैं, दूसरी साल आम आते ही नहीं है, मतलब 2 साल में 1 साल। तो नियमित वाली प्रजाति कौन सी है? चौसा, लंगड़ा, दशहरी, एक उपयोग में से कोई नहीं। नियमित प्रजाति कौन सी है आपकी? आम्रपाली रही, तोतापुरी रही, दशहरी 51 रही, ये नियमित प्रजाति है। देखो नोट में लिखा हुआ भी है, नियमित फसल वाली प्रजातियां कौन सी हैं? दशहरी 51, बेंगालोरा, तोतापुरी को बेंगालोरा भी कहते हैं, नीलम भी नियमित है। ठीक है, और आम्रपाली है। ठीक है, तो नीलम को मत भूलना। आगे चलते हैं। कंचन किसकी उन्नत किस्म है? तो कंचन किसकी उन्नत किस्म है? आंवला की। आंवला कभी आप खाओ, एकदम खट्टा खट्टा होता है। एक तो आंवले का मुरब्बा होता है, एक जब कच्चा आंवला कभी पेड़ से तोड़ के खाना। ठीक है, तो वहां क्या है, कच्चा आंवला आप पेड़ से तोड़ के खाओगे तो एकदम खट्टा खट्टा होता है और एकदम कंचन कंचन करके, मतलब कच कच करके वो मुंह में चलता है। तो वो ऐसे करके, मेरी इमेजिनेशन है, आप लोग बाकी देख लेना। तो कंचन किसकी उन्नत किस्म है? कंचन, कृष्णा, ये सब आंवले की किस्में हैं। चलो, गंगा बनारसी एक प्रजाति है। गंगा बनारसी
प्रजाति का तो पता नहीं, बनारसी जो है बनारसी आंवले की प्रजाति है, ठीक है। तो अब इनमें से और किसी गंगा बनारसी ऐसी कोई प्रजाति नहीं है जो किसी की स्पेशल हो, तो आंवला ही सही आंसर लगा देंगे, है ना। चलिए, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धान, गोविंद, शुष्क सम्राट। गेहूं शुष्क सम्राट नहीं है, शुष्क सम्राट एक धान की प्रजाति है, शुष्क सम्राट एक धान की प्रजाति है जो क्या है, बेसिकली ऐसे क्षेत्रों के लिए है जहां आपकी सिंचाई वाली सुविधाएं कम होती हैं, असिंचित क्षेत्र होते हैं, उनके लिए है। तो ये इसी की है, यही गलत हो जाएगी। बाकी देख लो, अरहर की पारस है, मटर की प्रकाश है, याद रख लेना, रिपीट सवाल हो सकता है। अरहर की क्या है? पारस है, मटर की क्या है? प्रकाश है। ये नई नई प्रजाति कुछ आई है, ठीक है, तो इनको याद रखना। चलो, है ना, ये अलग से सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि रिसेंट में पूछा हुआ सवाल है तो रिपीट होने की संभावना ऐसे प्रश्नों की ज्यादा रहती है। निम्न राज्यों में से केले का अधिकतम उत्पादन कौन करता है? तो केला उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। इसमें आंध्र प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो आपका महाराष्ट्र का आता है, तो इस प्रकार महाराष्ट्र सही होगा। देख लो कौन कौन है, क्रमशः आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, ठीक है। तो केला सबसे ज्यादा उत्पादन कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के विषय में याद रखना, फलों का उत्पादन भी सर्वाधिक कौन कर रहा है? आंध्र प्रदेश ही कर रहा है। मतलब सबसे ज्यादा फल जो उत्पादन हो रहे हैं वो आंध्र प्रदेश में हो रहे हैं। आगे चलते हैं। गुजरात निम्न में से किस एक का मुख्य उत्पादनों से, वो मुख्य में से एक है? तो गुजरात गेहूं का तो प्रमुख है नहीं, उत्तर प्रदेश है, गन्ने का भी उत्तर प्रदेश है, बाजरा और नारियल, नारियल का कर्नाटक है, बाजरे का मुख्य उत्पादक होगा। बाकी इन सब में तो कोई नाम गुजरात का दूर दूर तक आता ही नहीं है, तो बाजरा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। मूंगफली कहां की प्रजाति है? जल्दी बताओ। सरसों, है ना, सोयाबीन, नारियल। अब देखो ये भी पुराने वाले डेटा दिए हैं, ठीक है, पुराने वाले डेटा दिए हैं, इसलिए जो है क्या कहते हैं, गड़बड़ है मामला, है ना, क्योंकि मूंगफली की अब तो क्या है, अब गुजरात है, पहले आंध्र प्रदेश थी, तो इस हिसाब से 1, सरसों राजस्थान, ठीक है, सोयाबीन मध्य प्रदेश, है ना। 1, 2, 3, 4 इस प्रश्न का सही आंसर होगा, ठीक है। 1, 2, 3, 4 देखो, 1, 2, 3, 4 कहां है? पुराना सवाल है इसलिए, वरना अब मूंगफली का क्या है? गुजरात है, नारियल का कर्नाटक है, तो इस प्रकार आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जूट का पश्चिम बंगाल है। ए का तीसरा देखो किसमें है, मिल गया जी आंसर, ए का तीसरा किसी और में है ही नहीं। इतने सरल सवाल ही आपकी परीक्षा में आते हैं, है ना। चाय का सबसे बड़ा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, असम, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। रबड़ कितनी बार तो मैंने पढ़ा दिया, केरल। गन्ना, इसमें तो सोचना ही नहीं है जी, अपना उत्तर प्रदेश है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर विकल्प संख्या ए होगा। आगे चलते हैं। बोरलॉग पुरस्कार, तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे हरित क्रांति के जनक थे और नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे। 1972 में, है ना, 1972 में इन्होंने क्या शुरू किया? 1972 में इन्होंने कृषि विज्ञान के लिए जो खोजें होती हैं, जो इस प्रकार की चीजें होती हैं, उसके लिए बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत की। प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो चिप्सोना 2, कुफरी चिप्सोना 2। ये सवाल ऐसे हैं, इनको छोड़ आना। अगर आ जाए नया, इस प्रकृति का नया सवाल आए, सेम रिपीट सवाल आए तो नहीं छोड़ना, तो सही करके आना, है ना। लेकिन रिपीटेड सवाल आ जाए तो छोड़ आना, टेंशन फ्री हो गए। चलो, गलत होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य धारणीय रीति से देश की चुनिंदा जिलों में खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन कौन सी हैं? तो मुख्य मुख्य फसल हैं, इसमें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूं, दलहन, तिलहन नहीं है, चावल, गेहूं, दलहन, और आजकल एक और फसल जोड़ ली गई है प्लस बाजरा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 56 में का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या बी। 56 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन संख्या बी। चलो आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसलें अधिकांशतः निर्वाह मूलक कृषि के अंतर्गत पैदा की जाती हैं? निर्वाह मूलक कृषि का क्या मतलब है? मैं कोई ऐसी फसल उगाऊं, है ना, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि, चलो खैर ठीक है, तो मैं कोई ऐसी फसल उगाऊं जो क्या हो? निर्वाह मूलक हो, जो सिर्फ जिससे मैं अपने जीवन का निर्वाह कर पा रहा हूं, थोड़ी बहुत बच गई तो बेच ली, है ना। अब गन्ना उत्पादन कर रहे हो तो क्या निर्वाह मूलक है? उसे तो बेचोगे ही मिल पे जाके। कपास उत्पादन कर रहे हो, तंबाकू उत्पादन कर रहे हो, अफीम पैदा कर रहे हो, तो ये सब तो बेचने के लिए है। लेकिन गन्ना क्या कहते हैं, गेहूं उत्पादन कर रहे हो, चावल उत्पादन कर रहे हो, बाजरा उत्पादन कर रहे हो, ये सब निर्वाह मूलक है। तो देख लो, मोटे अनाज चावल हो सकता है। आगे देख लेते हैं, तंबाकू नहीं होगा, चाय नहीं होगी, सब्जियां और फल भी नहीं, ये नहीं होगा। प्रश्न संख्या ए हो जाएगी। मोटे अनाज और चावल निर्वाह मूलक कृषि हैं।
अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है, अदरक ध्यान रखना, अदरक जो हम खाते हैं, है ना, मतलब एक दवाई की तरह से यूज होता है। चाय में आप डालते हैं, खिचड़ी बनाते हैं उसमें डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की डिशें बनाते हैं उसमें डालते हैं। अदरक बेसिकली क्या है? अदरक क्या है? तना है ना, तना है लेकिन मिट्टी में उगता है और खाद्य का संग्रहण करता है तना लेकिन जमीन के अंदर ही हो रहा है, खाद्य का संग्रहण करता है, कहलाता है क्या है? प्रकंद कहलाता है। अदरक का जो होता है ना, जो बेसिकली उसका पार्ट है वो प्रकंद है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनाज के दानों का उत्पाद है? तो ओटमील जो है, ओटमील अनाज के दानों का उत्पाद है। आगे चलते हैं, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ या कोदा। तो जो लोग उत्तराखंड के आसपास के हैं या पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं वहां खूब ये कोंदा खूब मिलता है ना, कोंदा और क्या कहते हैं, मंडुआ का नित अधिकांशतः किस देश निर्यात, ठीक है, नित नहीं है निर्यात है, निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो ये जो है मंडुआ या कोंदा जो है वो मेडिसिनल रूप से बहुत वैल्यूएबल है। तो जापान को सबसे ज्यादा इसका निर्यात किया जा रहा था जब ये सवाल पूछा गया था। उत्तराखंड विशेष का ही सवाल है क्योंकि उत्तराखंड पीसीएस में आया है, घबराना नहीं है। आगे चलते हैं, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई साहब। उपरोक्त में से कौन सी फसल प्रमुखतया वर्षा आधारित है ना? वर्षा आधारित फसल का क्या मतलब है? जहां सिंचाई वर्षा के माध्यम से हो रही है, हम अलग से सिंचाई नहीं कर रहे, वर्षा ने जो सिंचाई कर दी वही सिंचाई होगी, उसी से काम चल गया। गन्ना उगा लो भाई सब, तमाम सिंचाई करनी पड़ेगी, है ना, गेहूं उगा लो सिंचाई करनी पड़ेगी, चावल उगा लो सिंचाई करनी पड़ेगी। वर्षा की सिंचाई से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन जो आपकी मूंगफली है वर्षा की सिंचाई से काम चल जाएगा। जब बारिश पड़ गई तभी मामला सही, बाजरा है चल जाएगा, तिल का भी चल जाता है, तो 1 2 3 तीनों होंगे। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर विकल्प संख्या डी होगा। आगे चलते हैं, भारत की निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। लोबिया, मूंग, अरहर। उपयोग में से कौन सा दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयोग होते हैं? तो अरहर नहीं होती है, 1 और 2 होंगे। आपकी क्या कहते हैं घटना चक्र वाली किताब में इसके तीनों दिया गया है, परंतु यूपीएससी ने भी 1 और 2 दिया है क्योंकि अरहर का विस्तृत तौर पर उपयोग हम खादवाद के लिए नहीं करते हैं, वो तो खाने के लिए करते हैं। तो इस हिसाब से 1 और 2 यूपीएससी ने इस प्रश्न का आंसर यही दिया था, घटना चक्र ने तीनों दिया है। लेकिन हमें, क्योंकि हम आयोग का एग्जाम दे रहे हैं ना, हम उनका एग्जाम नहीं दे रहे हैं, तो आयोग का एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए हमें आयोग वाला उत्तर ध्यान रखना चाहिए। ये हो बढ़िया से फूलों की माला। चलो, निम्नलिखित में से आर्किड है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ऐसी सर्वोपयुक्त जलवायु विषयक स्थितियां उपलब्ध हैं जिनमें न्यूनतम लागत से आर्किड की विभिन्न किस्मों की खेती की जा सकती हो और वह इस क्षेत्र में निर्यात उन्मुख। ये बहुत महंगा फूल है आर्किड का, है ना, 500-1000 रुपए का एक फूल होता है आर्किड का। ये देख पा रहे हो कितना बेहतरीन सा खूबसूरत सा फूल है, आर्किड का फूल है। और सबसे ज्यादा इसकी आर्किड की खेती कहां की जाती है? आपके अरुणाचल प्रदेश में, विकल्प संख्या बी। तो याद रखोगे आर्किड की जो खेती है ना, आर्किड एक फूल है और आर्किड की जो खेती है वो सबसे ज्यादा कहां हो रही है? वो आपके हो रही है अरुणाचल प्रदेश में। तो विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनवरी 2016 में भारत का प्रथम जैविक राज्य घोषित हुआ है? तो ये उस समय के करंट अफेयर्स का सवाल था, लेकिन ये करंट के साथ साथ अभी इसको किसी ने प्रतिस्थापित, क्योंकि पहला है तो चीजें याद रहती हैं, है ना, और इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब इसके साथ साथ इसका समय भी इंपॉर्टेंट हो गया है कि कब घोषित हुआ, तो 2016 में घोषित हुआ। और कौन सा राज्य है? सिक्किम राज्य है जो पूर्णतया जैविक घोषित है, जहां रासायनिक खाद इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता है। सेम सवाल है, पूर्ण रूप से जैविक घोषित किया गया कौन? सिक्किम। ठीक है, तो याद रखोगे सिक्किम को, है ना, पहला भारत का ऐसा राज्य है जो पूर्ण रूप से जैविक घोषित है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं भारत में किस एक राज्य की हैं? उसके उत्तरी भाग में शुष्क और अर्धशुष्क है। ठीक है, चलो, उसके मध्य भाग में कपास का उत्पादन होता है। तो कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आंध्र प्रदेश में हो रहा था या गुजरात में हो रहा था? तो ये दोनों तो वैसे ही हटा दो। आगे चलते हैं, उस राज्य में खाद्य फसलों की तुलना में नगदी फसलें ज्यादा होती हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश में तो खाद्य फसलें होती हैं ना कि नगदी फसलें। तो इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। गुजरात की बात है ना, और शुष्क अर्धशुष्क एरिया भी गुजरात में मिलेगा। तो 66 में का उत्तर आपका क्या हो जाएगा? 66 का आंसर हो जाएगा आपका विकल्प संख्या बी, गुजरात। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। भारत में ग्वार, क्लस्टर बीन, ठीक है, ग्वार की फली आपने खाई होगी, है ना, मतलब देसी आदमी हो तो ग्वार की फली की सब्जी खाई होगी, आलू पड़ के बनती है बढ़िया। ठीक है, कि पारंपरिक, जिनको नहीं पता वो सेम की फली की तरह मान लो, लोबिया की फली की तरह मान लो, वैसी बनती है। चलो, पारंपरिक रूप से सब्जी या पशु आहार के रूप में उपयोग किया जाता है, किंतु हाल ही में इसकी खेती ने महत्व का स्थान प्राप्त किया है। क्यों? क्योंकि इसके बीज से ना एक एलिमेंट प्राप्त हो रहा था जो कि शैल गैस के निष्कर्षण में यूज किया जाता था। जो प्राकृतिक गैस हम लोग उसका क्या करते हैं,
उत्खनन करते हैं, उत्खनन उसका सही शब्द नहीं होगा, कुछ और होना चाहिए, वो करते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा यूज होती है। तो देखो, बीजों से निकाला गया तेल जैव निम्नीकरण संघट्य नहीं, इस बीजों से निर्मित गोंद सेल को गैस के निष्कर्षण में, है ना, बीजों से निर्मित गोंद को सेल गैस के निष्कर्षण में यूज किया जाता है, तो इसलिए ग्वार इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। विकल्प संख्या बी। निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कर लेंगे भाई साहब। भारत में पश्चिम बंगाल मछली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पश्चिम बंगाल नहीं है, आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश मछली उत्पादन का सबसे बड़ा राज्य है, क्योंकि उसके पास काफी बड़ी सीमा जो है समुद्री पड़ जाती है, तो ये गलत हो जाएगा। पश्चिम बंगाल के सागर तट के किनारे मत्स्य उद्योग सुविकसित है, तो पश्चिम बंगाल के डेटा के हिसाब से सागर के किनारे नहीं बल्कि अंतः स्थलीय मछली उत्पादन काफी है। अंतः स्थलीय मतलब जो सागर के किनारे नहीं उत्पादन हो रही है, अंदर मछली का उत्पादन हो रहा है और विभिन्न माध्यमों से, तो ये भी गलत है। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो ए सही था। लेकिन वर्तमान समय में मछली उत्पादन के अग्रणी राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, सेकंड नंबर पर पश्चिम बंगाल है। तो अभी के हिसाब से दोनों गलत, लेकिन जब प्रश्न पूछा गया था तो कथन ए सत्य था, परंतु आर गलत था। ठीक है, आगे चलते हैं, है ना। अभी हमें लगभग 25 सवाल और करने हैं, तो धैर्य बांध के रहिए। और मतलब मुझे नहीं लगता आप लोग बोर हो रहे होंगे, ठीक है। मैं कुछ ना कुछ बीच में चुटकुले से छोड़ते रहता हूं, तो बोर मत होइए, पढ़ते रहिए। मत्स्य उत्पादन का सही अवरोही क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के बाद वेस्ट बंगाल में है। देखो कहीं है क्या? गुजरात नहीं, केरल नहीं, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तो इनमें से तो कोई सही नहीं होगा। फिर भी याद रख लेना। अब जैसे मान लो हमें आंसर लगाना ही हो, तो हमें पता है आंध्र प्रदेश नंबर 1 है, तो यही लगाएंगे, ठीक है। बाकी का एग्जामिनर जाने, है ना, सबसे ज्यादा पूछा है तो उस हिसाब से सही आंसर लगाएंगे। आगे चलते हैं। वैसे सही राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, उसके बाद गुजरात है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश के बाद गुजरात दे दिया इन्होंने, केरल, तो ठीक है, कोई बात नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सही नहीं है? कपास के रेशे की लंबाई 1 से 5 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। बोरोन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ठीक है। पूसा बासमती धान की संयुक्त खुराक किलोग्राम 7 पर, ठीक है। एनपीके किसका हो गया? 2-1-1 हो गया, ठीक है। चलो, फिर सेब का खाने वाला भाग है मीसोकॉर्प, ठीक है। मीसोकॉर्प या पुष्पासन उसका खाने वाला भाग होता है। इस प्रश्न के चारों सही हैं, ठीक है, मतलब चारों सही हैं ये। लेकिन जो आपके लोक सेवा आयोग ने आंसर दिया था वो डी दिया था, पता नहीं क्यों दिया था, लेकिन डी इसका आंसर दिया था। लेकिन डी बिल्कुल 100% सत्य है। अब इस प्रकार ये विवादित प्रश्न है, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। आगे चलते हैं, है ना। विवादित है तो रिपीट नहीं होगा, घबराओ मत। चलो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सेब के भंडारण गुणवत्ता कैल्शियम की कमी से घटती है। भारत में पश्चिम बंगाल सर्वाधिक सब्जी उत्पादक राज्य है। अलसी तिलहनी फसल साल भर उगाई जा सकती है। कैसी बात कर रहे हो? अलसी, मसूर, ये तो सब आपने याद कराई नहीं सर, रवि की फसलें हैं, ठीक है। चलो, तृतीय पीढ़ी की पीड़कनाशी सर्वप्रथम सर जीएम विलियमसन ने प्रस्तावित। अब देखो कौन सा सुमेलित नहीं है। अब इसमें यद्यपि फैक्ट टफ है, लेकिन जो सही नहीं है ना वो सबसे सरल फैक्ट है ना। तो ये भी हमें कॉमन सेंस से समझना चाहिए कि अगर बहुत टफ फैक्ट है ना, तो उनमें से जो सबसे सरल सा आपको लग रहा हो प्राय वो गलत होता है, प्राय गलत होता है। तुक्का लगाना तब ऐसा करना, बाकी मैं तो मना करता हूं मत लगाना, है ना, वरना तुम लोग बीच में से काट के चला दोगे। देखो सर कैसे कैसे लोग पढ़ाने आ जाते हैं, तुक्का लगाने के लिए बच्चों को प्रेरित कर रहे हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? बिहार राज्य लाख का भारत में सर्वोच्च उत्पादक है, ठीक है। योजना आयोग ने भारत को कृषि जलवायु प्रदेश, ठीक है। कुंचीकुल जलप्रपात कर्नाटक में, ठीक है। आंध्र प्रदेश चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है। कैसी बात कर रहे हो सर? चावल का सबसे अधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश थोड़ी ना करेगा। चावल का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो चावल का जो सबसे अधिक उत्पादन करता है वो आपका करता है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। चावल का, जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन वेस्ट बंगाल करता है। उसके बाद आपका उत्तर प्रदेश करता है चावल का सबसे अधिक उत्पादन। यद्यपि बिहार राज्य भी लाख आपने देखी होगी, महाभारत में तो सुना ही होगा, लाख का महल बना दिया था, जला दिया गया, तो वही वाली लाख है। तो बिहार राज्य लाख का सब सर्वोच्च उत्पादक अब वर्तमान में नहीं है, क्योंकि अब जो लाख का सबसे ज्यादा उत्पादक है ना वो आपका कौन है? वो आपका झारखंड है। लेकिन क्योंकि झारखंड बिहार से ही अलग हुआ है, तो भी इस फैक्ट को, क्योंकि मे भी हो सकता है पुराना फैक्ट कहीं से कॉपी पेस्ट कर दिया हो, सही मान लेंगे, लेकिन ज्यादा गलत ये है। इसका तो कोई दूर दूर तक रिलेशन है ये नहीं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देख लेते हैं भाई साहब। डॉक्टर बीपी पॉल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के प्रथम महानिदेशक थे। चलो, चावल उत्पादन में दूसरा है, ठीक है, पहले पे हमारा पड़ोसी है। सोयाबीन के बीज में 20% तेल और 40% प्रोटीन होता है, बिल्कुल सही बात है। 40% तक प्रोटीन होता है सोयाबीन में। अमन धान बोया जाता है मार्च अप्रैल में। ये एक अलग से भी सवाल पूछा गया था जब हम धान पढ़ रहे थे तब,
है ना। अमन धान कब बोया जाता है, अमन किसकी प्रजाति है, तो ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है निराली, यहाँ पे सब शांति शांति है ना, ऐसा कुछ नहीं। चलो, है ना, जो लोग समझ गए होंगे मेरी लाइन, है ना, मेरी उम्र वाले होंगे वो समझ गए होंगे। चलो, अमन धान कब बोया जाता है, मार्च अप्रैल में नहीं बोया जाता है। धान की फसल जो है मुख्यतः खरीफ की फसल है, और खरीफ की फसल कब बोई जाती है, जून जुलाई में। तो अमन कहां से बोलिया जाएगा, मई मार्च अप्रैल में, तो यही गलत है, यही इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, यह प्रश्न अलग से भी पूछा गया था जब हम धान वाले क्वेश्चन कर रहे थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, देख लो भाई साहब कौन सही नहीं है। दलहनी फसलों जो वायुमंडल में नाइट्रोजन का स्थानीकरण नहीं करती हैं, राजमा है, यही गलत है ना। क्यों, क्योंकि राजमा ऐसा थोड़ी ना है, बिल्कुल नहीं करता है। राजमा कम मात्रा में क्या करते हैं, कम मात्रा में दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थानीकरण सबसे कम मात्रा में राजमा करता है, लेकिन करता तो है। कहीं कहीं आपको इस प्रश्न का उत्तर डी भी मिलेगा। क्यों, क्योंकि यूपास जो 120 है वो चने की प्रजाति ना होकर अरहर की प्रजाति भी है। ठीक है, अरहर की प्रजाति भी है, तो कहीं कहीं आपको इसका आंसर डी सही मिलेगा, लेकिन ज्यादा सही मेरे हिसाब से ए होना चाहिए। ठीक है, चलो, बाकी ये दोनों बिल्कुल सही है ना। ये पीडब्ल्यू 343, डीवीडब्ल्यू 17 गेहूं की प्रजाति है, और धान की खैरा बीमारी है। ठीक है, खैरा बीमारी धान में पीछे भी पड़ के आए, जिंक सल्फेट के छिड़काव द्वारा क्या कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं भाई साहब कौन सा सही नहीं है। चलो, कौशल धान की प्रजाति है। चलो, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 में, बिल्कुल सही। केरल राज्य नारियल का सर्वोच्च उत्पादक है, कैसी बात कर रहे हो, कॉफी पियोगे नारियल पानी, क्यों नाटक कर रहे हो, मैंने आपको बताया ना, कर्नाटक सबसे बड़ा उत्पादक कौन हो जाएगा, कर्नाटक। ठीक है, तो सी इस प्रश्न का गलत आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चलो भाई साहब, किन्नौर, किन्नौर आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश में, मेवात पड़ेगा हरियाणा में, कोरोमंडल हो जाएगा नीचे तमिलनाडु वाला तट। ठीक है, ये तो कोई सही सुमेलित नहीं लग रहा मुझे। किन्नौर, सुपारी का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो भी कर्नाटक है। जैसे सुपारी खाओगे ना तो कटक कटक करके खाते हो ना, तो कर्नाटक से टक याद कर लो, सुपारी कट कट, सुपारी तो खाई होगी, है ना, सुपारी खाना अच्छी बात नहीं है। चलो खैर, तो कटक कटक करके बोलती है, तो सुपारी हिमाचल प्रदेश से तो कोई मतलब है ही नहीं। आम का जो सबसे ज्यादा उत्पादक है वो आंध्र प्रदेश, क्योंकि फल उत्पादन में केला रहा, आम रहा, आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। तो ये भी आंध्र प्रदेश, कहां आंध्र प्रदेश, कहां हरियाणा। ठीक है, कोरोमंडल सोयाबीन भी कहां, ऊपर की तरफ पैदा होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर कोई नहीं होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं जाना जाता है किसी के भी उत्पादन के लिए। आगे चलते हैं भाई साहब। विश्व के फल उत्पादन में भारत का योगदान है लगभग 14%, 14% के आसपास। देखो कौन है, अपना भाई है 15। ठीक है, तो याद रखना है, विश्व फल उत्पादन में मतलब जितना पूरे 100, अगर 100 से पूरा विश्व उगा रहा है, 15 हम उगा रहे हैं। चलो आगे चलते हैं। भारत सरकार की कृषि सहयोग एवं किसान कल्याण विभाग की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत में विश्व का निम्नलिखित में से किन फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। देख लो भाई साहब कौन है। तो हम सबसे ज्यादा क्या क्या उगाते हैं, देखो आम उगाते हैं तो सबसे ज्यादा, संतरा उगाते हैं सबसे ज्यादा, पपीता उगाते हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो भारत आम, केला, पपीता, नींबू सॉरी मैं संतरा बोल गया हूं, नींबू। ठीक है, तो देखो आम और पपीता कहां है, 2 और 4 ये रहे, आम और पपीता। तो सबसे ज्यादा 2 और 4, अरे यार अब देखो ये यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, देखो 2 4 देख लेना, है ना। मे बी ये नंबर चेंज है तो मे बी फिर गलत हो जाए सवाल, लेकिन आम और पपीता सबसे ज्यादा है, तो उस हिसाब से जो भी नंबरिंग हो आपकी बुकलेट में, उस हिसाब से इसका सही आंसर देख लेना, है ना। आम और पपीता सबसे ज्यादा उगाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। नकदी फसल क्या, जिसको बेचकर कैश मिले, है ना, कैश ही कैश होगा। ठीक है, तो जिसको बेचकर कैश मिले वो नकदी फसल। मूंगफली, ज्वार, गन्ना, भाई साहब ज्वार जो है ना वो तो खाने पीने के लिए उगाते हैं, बाकी गन्ना बेच के भी कैश मिलता है, मूंगफली तो कैश ही कैश है, जूट भी सब कैश वाली है, मतलब नकदी है। ज्वार जो है वो निर्वाह मूलक कृषि है ना, उसको खाली पेट भरने के लिए उगाते हैं, ज्वार बाजरा ये सब चीजें। चलो फिर देखो फसल मिलाएंगे किस किस में हो रही है। सर मुझे ना कंफर्म पता है, क्या कंफर्म पता है सर, आपने बताया खरबूज, तरबूज, खीरा, ककड़ी, मकड़ी, ये सब किसकी फसल है, ये सब जायद की फसल है सर, आपने बताई थी और मुझे अभी तक याद है। तो बी का क्या हो जाएगा, दूसरा। देखो बी का दूसरा किसमें, ले भाई मिल गया आंसर। आगे चल लेते हैं और फिर भी चेक कर लेते हैं। सूरजमुखी जो है ना मक्का की तरह, ठीक है, सूरजमुखी है, हमेशा दिखती रहती है, मतलब किसी भी मौसम में उगाई जा सकती है। तो सूरजमुखी सभी मौसम में उगाई जा सकती है। दूसरी कौन सी फसल थी, अभी प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने पीछे किया था, मक्का थी। तो ए का क्या हो जाएगा, 4। देखो ए का 4 ये रहा। कपास की जो आपकी फसल है वो किस मौसम की फसल है, अलसी सर मुझे पता है रवि की फसल है। देखो डी का
डी का होना चाहिए तीसरा, डी का तीसरा, सी का पहला, जो आपका कपास है वो खरीफ की फसल हो जाएगी। विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना। समय की सीमा है इसलिए मैं थोड़ा स्पीड बढ़ा लेता हूं, क्योंकि सवाल तो आज करा के ही जाऊंगा सारे। निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सा कृषि में जल संरक्षण में सहायक करती है? भूमि में कम शून्य जुताई, ठीक है, जल संरक्षण होगा। खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग कर दोगे तो जो फालतू जो है सिंचाई नहीं लेगी खेत। फसल अवशेष को खेत में ही रहने देना, तो वो क्या करते हैं उनमें जैविक खाद का काम कर लेते हैं, जो सिंचाई में भी हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही है। चलो भाई साहब, सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, ये तो मतलब पीछे भी करके आए हैं, इसमें क्या करना है। चलो देख लेते हैं। जूट 1 का 4, जूट का ले मिल गया आंसर, 1 का 4 1 में ही है। चलो आगे देख लेते हैं। चाय कौन कर रहा है? असम, ये तो शायद रिपीटेड सवाल भी है। गन्ना कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश, तो सी का क्या हो जाएगा, दूसरा। रबर कौन कर रहा है? केरल, डी का पहला। तो इस प्रकार विकल्प संख्या ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? किसकी जोड़ी गलत हो गई भाई? मक्का उत्तर प्रदेश, जूट पश्चिम बंगाल, ठीक है। कपास की जोड़ी गलत हो गई, क्यों? कपास का सर्वाधिक उत्पादक कौन है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादक है आपका गुजरात, ठीक है। तो विकल्प संख्या सी गलत हो जाएगा। आगे चलो, बढ़ते चलो। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी, काली, चंपा, ठीक है, निम्नलिखित प्रमुख फसलें किस की हैं? अंगूर की हैं ये सब, ठीक है। सुल्ताना, गुलाबी, देख रहे हो नाम ऐसे हैं कि डाकू डकैतियों के नाम हो। चंपा, कली है, काली, गुलाबी, तो ये सब किसकी प्रजाति हैं? ये सब प्रजाति हैं आपकी अंगूर की। तो विकल्प संख्या डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलो। फसल और खरपतवार देखो किसके साथ कौन सुमेलित नहीं है? गेहूं, फ्लोरोसिस माइनर होती है एक चीज, है ना, वो गेहूं के साथ होती है। बथुआ, अरे सर ये तो बचपन से कहावत सुनी है, गेहूं के संग बथुआ को भी पानी लग जाता है ना, मतलब किसी के साथ रहने वाले को तो गेहूं के साथ साथ उग जाता है बथुआ। तो ये गलत है, क्योंकि धान दे रखा है, वही पूछ रहा है कौन सही सुमेलित नहीं है। बाकी मटर के साथ प्याजी, वरसीम के साथ कासनी, ये दोनों सही है, ठीक है। तो इस प्रकार जो बथुआ है वो सही आंसर होगा, वो सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? किसकी प्रजाति कौन कौन? पीछे भी पढ़ के आए थे, सेम सवाल है तो रिपीटेड है। सरसों की बड़ुना है, ठीक है। मटर की रचना है, ठीक है। रचना आप में से कोई हो तो कमेंट कर देना, सर मैं मटर की प्रजाति नहीं हूं। आगे चलते हैं। अलसी जो है, अलसी मैं आपको बता रहा था अलसी रबी की फसल है। और नीलम, बार बार बोला था नीलम को याद रख लेना। नीलम किसकी प्रजाति है? नीलम आम की प्रजाति है सर, धान की प्रजाति। राधे सही है, कौन सुमेलित नहीं है? सी सही सुमेलित नहीं है। आगे चलते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। घटिया सवाल है, वैसे कौन याद रखता है, फिर भी इसका आंसर है 3 वर्षीय चक्र है ये पूरा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। नावी एमजी है, तो नावी एमजी किसकी एक फसल की एक किस्म है? प्रश्न संख्या 88 आपसे पूछ रहा है नावी एमजी किस फसल की एक वो है? तो एक गेहूं की एक किस्म है। नावी एमजी गेहूं की एक किस्म है। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, अगर ये पूछे हुए वाली किस्म आ जाए तो कराओगे, क्योंकि अगर 4 बार आप रिवीजन करके जा रहे हो ना तो आपको चीजें याद रह जाती हैं। लेकिन कोई ऐसी फसल पूछ ले ना, उल्टा सीधा टंटू मंटू नाम सा पूछ ले, भाई सब छोड़ आना, गलत होने की संभावना ज्यादा होगी, फिर कह रहा हूं। चलो आगे चलते हैं, सारे सवाल नहीं करने हैं। प्रथम शाकनाशी विश्व में उत्पादन है, तो प्रथम शाकनाशी जो है वो 2,4-D है। क्या है मुझे भी नहीं पता ज्यादा डिटेल में, तो झारखंड पीसीएस का सवाल है ना, ये बेकार सवाल ही पूछते हैं। आगे चलो। झारखंड से मुझे कुछ अलंकार का नाम याद आ जाता है ना, फिर मैं बोलता नहीं हूं। चलो, निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? मक्का, नरमंजरी निकलना, मूंगफली, खूंटी बनना, काबुली चना, किल्ले निकलना, तंबाकू शीर्ष कर्तन। ये क्या है? ये फसल के विभिन्न चरण हैं, है ना, उन फसलों में कि किन फसलों में क्या क्या होता है। तो जो किल्ले निकलना बोला जाता है ना, वो गेहूं और धान के लिए बोला जाता है कि किल्ले निकल आए, है ना, फसल उस तरीके से किल्ले निकलना। तो काबुली चना के लिए किल्ले निकलना नहीं होगा, बाकी सही है। मक्का नरमंजरी निकलना, मूंगफली के लिए खूंटी बनना, तंबाकू के लिए शीर्ष कर्तन, है ना। आगे चलते हैं। भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? जितना कह लो उतना ही है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का योगदान अब नवीन डेटा के हिसाब से तो लगभग मैं मान रहा हूं 90% से ज्यादा होगा, ठीक है, 90% से ज्यादा होगा। लेकिन जब प्रश्न पूछा गया है उस समय इस प्रश्न का आंसर 85 था, लेकिन वर्तमान डेटा के हिसाब से 100% है, यह आपकी बुक कह रही है। लेकिन मेरा मानना है 90 से ऊपर उत्तर प्रदेश पैदा करता है।
आगे चलते हैं, है ना, 2-3 सवाल और रह गए। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? धान, उठा, सरसों सफेद गोगई, बाजरा, कंडुआ, मूंगफली, टिक्का। ठीक है, तो उक्का जो रोग था वो किसके लिए था? चना और अरहर के लिए था, है ना। इसमें क्या दे रखा है? धान दे रखा है। पीछे हम देख के नहीं आए थे, उक्का करके जो रोग था वो किसके लिए था? चना अरहर के लिए था। विकल्प संख्या ए सही नहीं है, बाकी सब सही है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गेरुई गेहूं में पाए जाने वाला रोग है। अगैती झुलसा आलू में पाए जाने वाला रोग है, सही है। खेरा धान में सही है। झूठकंठ जौ में पाए जाने वाला रोग है ना। तो उसमें से क्या पूछ रहा है आपसे? इनमें से कौन सा सही नहीं है ना। तो जो झूठकंठ है ना, फाल्स स्मिट, वो जौ में नहीं पाया जाता है, वो किस में पाया जाता है? धान में पाया जाता है। ठीक है, मैंने बोल दिया था क्या? सही है, ध्यान रखना, ये धान में पाए जाने वाला रोग है। बाकी सब तीनों विकल्प क्या हैं आपके? बिल्कुल सही हैं। आगे चलते हैं, फसल और उसके सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? चावल पश्चिम बंगाल ठीक, गेहूं उत्तर प्रदेश ठीक, राई सरसों ठीक, इनमें से कोई नहीं, सब सही है, तीनों सही है यार। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिर्च और इलायची का उत्पादन होता है? तो किसमें होगा? असम नहीं। का ये सब मसाले कहां होते हैं आपके? केरल में। तो काली मिर्च और इलायची का उत्पादन निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा होगा? केरल में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 96 और देख लेते हैं, संभवतः आज का लास्ट सवाल होगा। भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम एनपीओसी कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में काम करता है। तो इस प्रकार के जो भी मतलब उत्पादन रिलेटेड आपको जो भी मंत्रालय मिले या इससे रिलेटेड जो भी स्कीम मिले, वो ग्रामीण मंत्रालय के अंतर्गत नहीं होगी, वो किसके अंतर्गत होगी? उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत होती है। उद्योग संगठन मंत्रालय। तो पहला गलत हो जाएगा, पहला गलत होगा तो ये गया, ये गया। आगे देख लेते हैं, मतलब दूसरा तो सही है ही है। ठीक है, एनपीओसी के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा सचिवालय के रूप में काम करता है। ठीक है, सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया है, ये तो बिल्कुल सही है ही है, मतलब 3 तो सही है ही है, तो 2 और 3 वाला सही हो जाएगा। विकल्प संख्या बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ये थोड़ा टफ प्रश्न है, यूपीएससी लेवल का है। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ आज थोड़ा ज्यादा धैर्य बनाने के लिए आप सबका शुक्रिया। आपकी आज की कक्षा यहीं खत्म होती है। वीडियो कैसी आपको लग रही है कमेंट के माध्यम से बताते चलिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं बढ़िया सी एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।